हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना और आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मॉडल। तो आइए शुरू करते हैं। नेटवर्क मॉडल यानी कि ऐसा डाटा मॉडल जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ स्ट्रक्चर पॉइंटर के साथ प्रयोग करता है, नेटवर्क मॉडल कहलाता है। ग्राफ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ग्राफ स्ट्रक्चर जो लिंक होते हैं तथा जब पॉइंटर के मामले में ट्री स्ट्रक्चर के समान ही होती है साइकिल, परंतु इसमें साइकिल भी सम्मिलित होते हैं। नेटवर्क मॉडल का जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जो ग्राफ होता है तथा जो रिलेशनशिप पॉइंटर या लिंक पर आधारित होती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। इस चित्र को लिंक के साथ एक ग्राफ का साधारण उदाहरण दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये एक डायग्राम है, फर्स्ट वाला ये आप देख सकते हैं। ये जो पहले वाला डायग्राम है, इसमें उपरोक्त ग्राफ में जो आपको ए, बी, सी और डी, एफ तथा जी जो रिकॉर्ड है, जिन्हें नोड भी कहते हैं, इन रिकॉर्ड्स के बीच में लिंक अर्थात रिलेशनशिप के कोने यानी कि एडेजेस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आप यदि देखें तो ग्राफ में साइकिल का एक साइकिल पाएंगे कि एक साइकिल बंद पाथ है, जो साइकिल अर्थात यानी कि ए बी, एफ ए डी, डी एफ ए, डी बी, एफ डी, ए एफ, जी सी ए आदि इन सभी से मिलकर ये जुड़ा हुआ है। जिससे आप देख सकते हैं कि ए बी से जुड़ा हुआ है, ए एफ से जुड़ा हुआ है, ए सी से जुड़ा हुआ है, सी जी से जुड़ा हुआ है, जी एफ से जुड़ा हुआ है, बी डी से जुड़ा हुआ है, बी एफ से भी जुड़ा है और डी एफ से भी जुड़ा हुआ है। ये एक तरह की आपको साइकिल दिख रही है कि नहीं? उसी प्रकार एक साइकिल में शुरू एवं अंत का जो मोड़ एक ही होता है। साइकिल के शुरू का जो मोड़ और अंत का जो मोड़ होता है वो एक ही होता है, यानी कि डी एफ और एफ जी, या फिर आप एफ जी और डी एफ ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यदि साइकिल को ग्राफ से हटा दिया जाए तो एक ट्री की साधारण स्ट्रक्चर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ट्री ग्राफ के विशेष स्ट्रक्चर और ग्राफ ट्री के सामान्य स्ट्रक्चर होते हैं। एक एंटरप्राइज में यदि डाटाबेस एक ग्राफ रिलेशन में से मिलता जुलता हो तो ऐसा मॉडल नेटवर्क मॉडल कहलाता है। इसमें पेरेंट में चिल्ड्रन के एड्रेस होते हैं तथा चिल्ड्रन में पेरेंट के एड्रेस होते हैं। ये एड्रेस लिंक या पॉइंटर के रूप में होते हैं। ये नेटवर्क मॉडल में रिकॉर्ड के आपसी रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। नेटवर्क मॉडल का जो ग्राफ स्ट्रक्चर मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर या फिर रिप्रेजेंटेशन या फिर पॉइंटर लिस्ट रिप्रेजेंटेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। इन दोनों का उपयोग कर नेटवर्क मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, ये इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने जो आपको चित्र दिखाए हैं और आप उस पर गौर कीजिए। उदाहरण के लिए आप इनमें से कोई सा भी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला जो मैंने आपको साइकिल वाला बताया, या फिर सेकंड वाला डायग्राम जो नीचे है मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर रिलेशनशिप वाला, ये वो सेकंड डायग्राम, या फिर थर्ड वाला डायग्राम। जो आपको सिंपल लगे आप उन डायग्राम में से कोई सा भी एक डायग्राम बना सकते हैं, जो आपको समझ में भी आ रहा हो और सिंपल भी लग रहा हो। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए बी से जुड़ा हुआ है, पहले वाले डायग्राम में पहले देखते हैं ना, फिर दूसरा बात करेंगे, फिर उसके बाद में तीसरे डायग्राम की बात करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले डायग्राम में ए बी से जुड़ा हुआ है, इसका एक ग्रुप बन गया। ए एफ से जुड़ा हुआ है तो इसका एक ग्रुप बन गया। फिर एफ जी से जुड़ा हुआ है तो इसका एक ग्रुप बन गया। डी एफ से जुड़ा हुआ है तो इसका एक ग्रुप बन गया। बी एफ से जुड़ा है तो इसका एक ग्रुप बन गया। तो ए सी से जुड़ा है तो इसका एक ग्रुप बन गया। सी जी से जुड़ा है तो इसका एक ग्रुप बन गया। तो ये सारे ऐसे ग्रुप बने हैं। इसे आप मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर प्रेजेंटेशन के रूप में आप इस डायग्राम को आप बता सकते हैं। या फिर आप मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर प्रेजेंटेशन में अगर आपको बताना है तो आप इसका जो सेकंड डायग्राम है वो आप बता सकते हैं। मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देती हूँ, आपको बड़ा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन का जो डायग्राम है ये वाला सेम ऊपर वाले जैसे ही है, बस आपको सिंपल तरीके से समझे इसके लिए। मुझे तो शायद तक लगता नहीं कि आपको लगेगा सिंपल, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अगर आपसे सेकंड डायग्राम बन जाए तो ठीक, नहीं तो आप फर्स्ट वाले ही सिंपल रखिए। इसे फर्स्ट वाला डायग्राम याद करने के लिए अच्छा है।
अगर आप फर्स्ट वाले डायग्राम एक बार अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आप सेकंड डायग्राम भी अच्छे से बना पाओगे और थर्ड डायग्राम में ये भी बना पाएंगे। वही है, बस वही है जो मैंने आपको इस पहले डायग्राम में बताया था कि जो फर्स्ट डायग्राम ए बी से जुड़ा हुआ है, ए एफ से जुड़ा हुआ है, बी डी से जुड़ा हुआ है और बी एफ से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है। वैसे ही मैंने वही आपको यहाँ पे भी समझाया नीचे सेकंड वाले डायग्राम में, जैसे कि ए सी से जुड़ा हुआ ये इसका एक ग्रुप बन गया, ए यहाँ से गया ये एफ से जुड़ा हुआ ये इसका एक ग्रुप बन गया। तो कौन किसके क्या ग्रुप बने हैं ये मैंने आपको नीचे तीसरे डायग्राम में दर्शाया कि ए बी का एक ग्रुप, बी सी का एक ग्रुप, सी एफ का एक ग्रुप। उसी प्रकार दूसरी लाइन में भी बी ए का एक ग्रुप, ए डी का एक ग्रुप बना है और डी और एफ का ग्रुप बना है। इसी तरह के सारे नोट्स हैं और इन सभी का ये एक एक ग्रुप बना हुआ है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे का शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अगर आगे का शुरू करूँ तो आप मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे है जो पॉइंटर लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कार्य करने में आसान होते हैं, जबकि जो मल्टीपल चाइल्ड पॉइंटर इम्प्लीमेंट्स जो जटिल होता है, क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंटर्स जो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए मैं आपको एक और डायग्राम बता रही हूँ, वो उदाहरण के लिए है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे उदाहरण जो मैं आपको सारे बताती हूँ हर अपने टॉपिक्स में वो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन जो आपका रहता है उसमें उदाहरण जो रहता है वो मेन भूमिका निभाता है। तो आप उदाहरण तो लिखिए, साथ ही में उसमें आप डायग्राम भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि बिना डायग्राम के जो आप उदाहरण बताएंगे वो वहाँ पे उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा अगला डायग्राम जो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो पहले इसके उदाहरण सुन लेते हैं, फिर इस डायग्राम को हम समझेंगे। तो मान लीजिए कि एक कारखाने में 3 प्रोडक्ट्स P1, P2 तथा P3 का उत्पाद किया जाता है। जैसे कि P1 व P2 एक प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल R1 और R2 तथा R3 की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त P1 में R4 की तथा P2 में R5 की आवश्यकता होती है। वैसे ही P3 के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल R4 और R5, R6 तथा 7 की आवश्यकता होती है। इन सिनारियो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखाया है वो ये है। जैसे आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिनारियो है ना। तो इसमें जो प्रोडक्ट है और रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट हो गए आपके P1, P2, P3 और रॉ मटेरियल हो गए आपके R1 से लेकर R7 तक। तो आपने प्रोडक्ट वन से आपने प्रोडक्ट 1 R1 यानी कि रॉ मटेरियल 1 से लेकर 4 तक का रॉ मटेरियल प्रोडक्ट 1 ने ख़रीदा यानी कि P1 ने ख़रीदा, और P2 ने प्रोडक्ट R1, R2, R3 लिया और R5 लिया। R4 का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल 4, वो P1 ने लिया था, लेकिन जो P2 है उसने सिर्फ R1, R2, R3 और R5 लिया। R5 यानी कि रॉ और 5 यानी कि मटेरियल, 5 ये होते हैं जिनके एक एक प्रोडक्ट्स के उन्होंने रॉ मटेरियल के नाम दे दिए। P यानी कि प्रोडक्ट, R यानी कि रॉ मटेरियल। ओके, तो जो P1 है प्रोडक्ट 1 ने सिर्फ R1, R2, R3, R4 और R4 तक के लिए यानी कि 4 लिए उन्होंने। ठीक है, सीरियल वाइज। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट 2 है उसने सिर्फ R1, R2, R3 और R5 लिया, R4 नहीं लिया है। और उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट 3 है, हमारे प्रोडक्ट 3 ने R4 लिया है, R5 लिया है, R6, R7 ये रॉ मटेरियल लिए है। तो जो आप क्रिस क्रॉस देख रहे हैं किसने क्या लिया है उसका जो पूर्ण मूल्यांकन है वो नीचे दर्शाया गया है। कि यहाँ पे सेकंड ब्लॉक बिगड़ गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ना। P1 ने लिया R1 प्रोडक्ट और R2 प्रोडक्ट, R3 और R4 प्रोडक्ट लिया है, जबकि P2 ने R1, R2, R3, R5 और P3 ने R4, R5, R6 और R7 ये रॉ मटेरियल इन्होंने कलेक्ट करे।
तो मैंने डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक है, वो हमारा अगला टॉपिक रिलेशनल मॉडल। तो आइए इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। तो एक बार हम रिलेशनल मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके भी डायग्राम बहुत सारे हैं, तो मैं आपको इस डायग्राम के बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं रिलेशनल मॉडल के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि रिलेशनल मॉडल एक ऐसा डेटा मॉडल होता है जो फ्लैट स्ट्रक्चर का प्रयोग बिना पॉइंटर के उपयोग करता है। ये रिलेशनल मॉडल एक ऐसा अकेला एक लौटा मॉडल होता है जो फ्लैट स्ट्रक्चर का प्रयोग बिना पॉइंटर के प्रयोग किए बिना करता है, रिलेशनल मॉडल कहलाता है। इसमें जो रिलेशनशिप को जो फ्लैट स्ट्रक्चर में जो मौजूद वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम टू डायमेंशन जो टू डायमेंशन वाली जो टेबल्स होती है उन पर कार्य करते हैं। डाटा मॉडल टेबलों का कलेक्शन है और इसलिए इस कलेक्शन को रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए।